टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, टेक्निकल हेल्पर की मुख्य परीक्षा 2 चरणों के अंदर जो है आज समाप्त हो चुकी है। उसी के रिगार्डिंग हम जो है चर्चा करेंगे। दोस्तों ध्यान रखना, इसकी जो है देखिए 2 पारियों में समाप्त हुई है। अगर हम माने, एक हुई है हमारे पास 27 अगस्त 2022 को, और दूसरा चरण की अगर हम बात करें, जिनका जो री एग्ज़ाम हुआ है उसकी अगर हम बात करें तो ये हुआ है दोस्तों हमारे पास 2 नवंबर 2022 यानी कि आज, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। इस एग्ज़ाम के बाद काफ़ी सारे बच्चे जो हैं टेंशन में आ चुके हैं और काफ़ी सारे बच्चों के अलग अलग सवाल जवाब हैं। पेपर बहुत हार्ड था, पेपर ज़्यादा टफ आ गया, जीके बहुत हार्ड थी, इस टाइप के बहुत सारे सवाल हैं। और कुछ बच्चे वहीं पर कह रहे हैं दोस्तों कि आज का पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं था, ठीक था, पेपर आसान था। देखिए, पढ़ने वाले के लिए कोई भी चीज़ कभी हार्ड नहीं होती। अगर आपने मेहनत किया है तो उसके लिए कभी कोई चीज़ हार्ड नहीं होती। अब दूसरी अगर हम बात करें, अगर आज का पेपर जो है दोस्तों री एग्ज़ाम में जो हुआ, तो उसकी अगर हम बात करें, हो सकता है पेपर आप थोड़ा उसको पेपर को समझ के नहीं किया, ये भी हमारे पास एक गलती हो सकती है। क्वेश्चंस को समझने में गलती कर ली हो हमने, क्योंकि ऐसा तो नहीं है सारा पेपर पूरी तरह से सारे हार्ड क्वेश्चंस हो, कुछ क्वेश्चन लाइट्स भी होते हैं। सबसे पहले आप जिस हिसाब से पेपर कर रहे थे उस हिसाब से टेक्निकल के अंदर जो ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे पहले उन्हें अटैम्प्ट करना था। कई बार हमें क्या होता है, ज़्यादा 1-2 क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही ऐसे आ जाएं जो हमें नहीं आते तो हम घबरा जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशंस भी हो जाती हैं। इसलिए दोस्तों घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनका एग्ज़ाम आज हुआ है या 27 अगस्त को हुआ था, 27 अगस्त को तो पेपर ज़्यादातर सरल ही था, तो वो बच्चों को वैसे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम बात करें कि इसकी मेरिट की, दोनों 27 अगस्त और जो आज एग्ज़ाम हुआ है 2 नवंबर को, इन दोनों के बीच थोड़ा डिफरेंस आ गया पेपर में। अगर हम माने कि ये पेपर ज़्यादा आसान था 27 अगस्त वाला, आज का पेपर जो है री एग्ज़ाम में हुआ है, तो उसको पेपर को अगर हम हार्ड मानते हैं तो यहाँ पर भी घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। देखिए, अगर पेपर हार्ड है तो नॉर्मलाइजेशन जब होती है, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आ रहा है नॉर्मलाइजेशन का। दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या होगा, यहाँ पर जो बच्चों के अंदर जो टेंशन हो रही है कि नॉर्मलाइजेशन जो है इसके बाद जो है स्कोर जो है हमारा वो अप जाएगा या डाउन जाएगा, यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। स्कोर अप और डाउन की बात समझ लीजिए। एक एग्जांपल देता हूँ, रेलवे टेक्नीशियन और लोको पायलट की 2018 में वैकेंसी आई, उसमें नेगेटिव मार्किंग थी। यहाँ पर आपके टेक्निकल हेल्पर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। उसमें नेगेटिव मार्किंग थी रेलवे 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ। नेगेटिव मार्किंग के अंदर क्या था, मान लीजिए रेलवे का एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ आपको। 2018 में जो वैकेंसी थी ALP एंड टेक्नीशियन की, इसमें भी आपके जो है 75 प्रश्न थे। इसमें आपके जो है मेरिट नॉर्मलाइजेशन स्कोर के बाद बनी, क्योंकि शिफ्टों में पेपर हुआ, उसका नॉर्मलाइजेशन हुआ। दोस्तों शिफ्टों में जब पेपर हुआ, नॉर्मलाइजेशन हुई, तो नॉर्मलाइजेशन के अंदर जो है अब नेगेटिव मार्किंग जिस बच्चे के ज़्यादा सवाल गलत हुए, समझने वाली बात है, नेगेटिव मार्किंग थी इसमें, जिस बच्चे के ज़्यादा सवाल गलत हुए उसके नंबर कम बढ़े। उसके नंबर बढ़े जरूर थे लेकिन थोड़ा कम स्कोर बढ़ा, और जिन बच्चों ने नेगेटिव स्कोर कम किया था उनका स्कोर जो है उनकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। ये कंडीशंस हुई थी। लेकिन हमारे पास यहाँ टेक्निकल हेल्पर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, दोनों एग्ज़ाम के अंदर, ना तो प्री में थी ना ही मेंस के अंदर है। तो अब यहाँ पर क्या है, देखिए नेगेटिव मार्किंग, इस मुद्दे को देखते हुए आप इसको टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशंस क्या है, नॉर्मलाइजेशन इस दोनों शिफ्टों का होगा, दोनों का होगा। किस लिए होगा कि एक लेवल में लाने के लिए, एक लेवल में लाने के लिए। ऐसा तो है नहीं एक बच्चा तैयारी कर रहा है, यहाँ उसने एग्ज़ाम
यहाँ जो बच्चा अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम दे के आया उसके नंबर इतने आए, और यहाँ जो तैयारी करके आया, देखिए जो इस एग्ज़ाम को देने के बाद यहाँ 115 स्कोर कर रहे थे कुछ बच्चे, जिनका वापस री एग्ज़ाम हुआ है उनका ही आज वापस स्कोर कितना आ रहा है, 102, 104, या कुछ बच्चों का जो है 100 के आसपास ही आ रहा है या उससे थोड़ा कम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये तो है नहीं कि ये बच्चा जो है अब इसको एकदम से ज़्यादा नंबर दे दें। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि इस दोनों को एक लेवल में लेके आना। अब समझिए कैसे लेवल की बात करें तो इसको समझ लीजिए किस टाइप से होगा। मान लीजिए ये हमने लिया 27 अगस्त का, ठीक है, डेटा कुछ कैंडिडेट का, और यहाँ पर हम ले लेते हैं 2 नवंबर का 2022 आज के एग्ज़ाम का। मान लीजिए यहाँ पर जो हाईएस्ट स्कोर 110 था, उसके बाद दूसरा बच्चा जो है फर्स्ट कैंडिडेट, सेकंड कैंडिडेट का स्कोर मान लेते हैं 107 है, थर्ड का अगर हम माने तो 105, फोर्थ का अगर हम माने तो 102। ये हम 27 अगस्त का मान के चल रहे हैं दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगर मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ बच्चों का स्कोर कम आया तो उसके रिकॉर्डिंग बता रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ हाईएस्ट स्कोर मान के चल रहे 102 है, दूसरे बच्चे का है 98, इसके बाद अगर हम बात करें तो 95, एक का आया 92। अब देखिए लेवल की क्या बात है, हो सकता है दोनों का स्कोर ही बढ़ाया जाए, यहाँ पर अंक थोड़े ज़्यादा बढ़ाए जाएं। पेपर हार्ड अगर बोर्ड, देखिए बोर्ड पहले जो है उसका जो है पूरा डेटा कलेक्ट होगा, कितने बच्चे जो हैं, कितनी मेरिट, इसमें कितने बच्चों ने दिया, 1866 के आसपास बच्चों ने दिया है कौन सा री एग्ज़ाम, और यहाँ जो है बच्चे ज़्यादा थे। देखिए यहाँ 27 अगस्त को जिन बच्चों ने पेपर दिया है यहाँ ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, यहाँ कम है। तो इनको इनकी मेरिट में लाने के लिए बोर्ड क्या कर सकता है, इनके नॉर्मलाइजेशन करके इसके स्कोर को थोड़ा जैसे 10 नंबर बढ़ा दो, इधर 10 बढ़ा देते हैं अपने, इधर थोड़े 2 नंबर बढ़ा देते हैं, इधर +2 कर देते हैं और इधर 10 कर देते हैं। अब कंडीशंस देखिए, इधर 2 करने पे 112, 109, 107 और 104 हो गया, और इस तरफ कितना हो गया हमारे पास 112, 108, 105 और 102। अब देखिए ये आ गया ना उसकी रेंज में, ये ऑटोमेटिक ही नॉर्मलाइजेशन के बाद इसका स्कोर, घबराना नहीं है। घबराना क्यों नहीं है कि कुछ कैंडिडेट्स के अंदर ये हो गया कि आज पेपर हार्ड था तो 1800 कैंडिडेट का स्कोर वो बढ़ा देंगे, नंबर ज़्यादा देंगे, और इनको क्या कम कर देंगे। ऐसा नहीं कर सकता बोर्ड, क्योंकि उनको एक लेवल के अंदर लेके आना है मेरिट बनाने के लिए। अब जो आपके सामने दिख रहा है ना, ये जो नया वाला स्कोर है, ये जो नया वाला स्कोर है, इसको ध्यान से देखिए। अब कुछ इन दोनों स्कोर को ध्यान से देखिए, 2 तारीख वाले और 27 वाले को मैंने एक नॉर्मलाइजेशन एक फॉर्मूले बेस पे नहीं किया, लेकिन एक एवरेज स्कोर जो आएगा नॉर्मलाइजेशन के बाद, उसके बाद जो है बोर्ड क्या डिसाइड करता है एक लेवल में लाने के लिए, ताकि दोनों की एक मेरिट में लिया जा सके, इन कैंडिडेट्स को भी और इनको भी। तो उस हिसाब से आपका जो है मेरिट लिस्ट तैयार होगी दोस्तों। इन कैंडिडेट्स को जिनका 27 अगस्त को हो चुका है उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि हमारा स्कोर कम कर देंगे। स्कोर ऐसे कैसे कम कर देंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, आपके नेगेटिव मार्किंग है नहीं। आप एवरेज स्कोर से नीचे कैसे, एवरेज स्कोर इसका निकलेगा, इसका एवरेज निकलेगा, उसके बाद वो देखेंगे कि किसको कितना प्लस करना है, किसको कितना माइनस करना है। माइनस भी करेंगे तो ऐसा थोड़ी आपके 10 नंबर कम कर देंगे, कोई 1-2 नंबर कम करके इसके कोई 5-7 बढ़ा के एक लेवल में ले आएंगे, जिससे आपका जो है एक इक्वल स्कोर हो जाए, उसके बाद उसकी मेरिट बनाई जाए। अब जिन कैंडिडेट के नंबर 100 से इस ऐसा करने के बाद जिन कैंडिडेट्स के नंबर और ही कम आ रहे हैं, अब उनका तो हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं।
इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। सभी बच्चों का पेपर जो है लगभग स्कोर 100 के आसपास ही आप सभी का जो है बन रहा है, तो इसलिए घबराएं नहीं। पहले बोर्ड को अपना डिसीजन लेने दें, जो भी मेरिट लिस्ट होगी सारी आपके सामने आ जाएगी, और नॉर्मलाइजेशन के बाद जो मेरिट बनेगी उस आधार पर 1.5 गुना जो है कैंडिडेट जो है क्या किए जाएंगे, शॉर्ट लिस्ट करके क्या कर दिए जाएंगे, आपको जो है फाइनल सिलेक्शन के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा दोस्तों, यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। उसके बाद जो भी है फाइनल मेरिट बन जाएगी। उसके बाद जो भी फाइनल मेरिट बनेगी वो इसी आधार पे बननी है, आसपास ही रहेगी दोस्तों। यानी कि आप मान के चलिए 100 से लेकर 112 115 के आसपास जो है सभी कैटेगरीज की इसी के बीच में रहने वाली, ज़्यादा इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप टेंशन लेने के साथ साथ आप जो है अपने आप को डीमोटिवेट कर रहे हो। दूसरा, ज़्यादा टेंशन से जो है और भी कई सारी गंभीर बीमारियां जो है हो जाती हैं दोस्तों, मानसिक तनाव हो जाता है और कई सारी चीज़ें। इसलिए कृपया करके ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, इस बात को समझिए। अगर स्कोर एक का बढ़ रहा है तो दूसरे का इतना कम नहीं होगा जिससे आपको कोई दिक्कत हो, ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखना है। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।